हरियाणा के पंचकुला में आईटीबीपी के जवानों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आईटीबीपी के जवान एक खतरनाक कोबरा का ऑपरेशन कर रहे हैं तो सांभर को भी मौत के मुंह से बाहर निकाल लाए। देखिए इस रिपोर्ट में। आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जिसका मूल मंत्र है बहादुरी और निष्ठापूर्ण प्रतिबद्धता, मतलब बिना डरे अपने लक्ष्य तक पहुंचना और अपनी जान की परवाह किए बगैर ड्यूटी निभाना। ये हिमवीर ऊंची सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जब तापमान हड्डियों को भी गलाने लगे, ऐसे बर्फीले मौसम में भी हिमवीर देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन हिमवीर केवल दुश्मनों को सबक नहीं सिखाते, बल्कि प्रकृति के साथ भी तालमेल बिठाते हैं और बेजुबान जीवों की भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आईटीबीपी के जवानों की ये दो तस्वीरें सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें हिमवीर बेजुबानों की सेवा करते हुए देखे जा सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप भी आईटीबीपी के जवानों की तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। में बीटीसी भानु, जो हमारा बीसी बेसिक ट्रेनिंग सेंटर है हरियाणा में, वहाँ हाल के कुछ दिनों में जो जंगली जानवर थे वो इंजर्ड हो गए थे आसपास, उनको रेस्क्यू करने की जरूरत पड़ी थी। तो न सिर्फ वहाँ पर जो आसपास जो हिरण हैं उनको, और साथ ही साथ कई जहरीले सांप भी थे वहाँ पर, जो कि इंजर्ड अवस्था में मिले थे हमारे वेटनरी स्कूल को। ये तस्वीर हरियाणा के पंचकुला स्थित नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स एंड एनिमल सेंटर की है, जहां वेटनरी हॉस्पिटल में आईटीबीपी के जवान एक यंग कोबरा का इलाज करते हुए देखे गए। ये कोबरा इतना जहरीला है कि इसके जहर की चंद बूंदें किसी की जिंदगी पलक झपकते खत्म कर सकती है। लेकिन घायल कोबरा को बचाने में हिमवीर पीछे नहीं हटे। ट्रेनिंग सेंटर के पास जवानों को ये कोबरा घायल हालत में मिला था, जिसके शरीर पर कई जगह घाव के निशान थे, जिनसे खूब खून बह रहा था। ऐसा माना जाता है कि अगर सांप का खून रिसाव होता है तो उसके बाद चींटी सहित अन्य कीड़ों से बचना सांप के लिए मुश्किल भरा होता है। ऐसे में आईटीबीपी के जवानों ने कोबरा का इलाज शुरू किया। 15 दिन तक कोबरा को अपने पास रखा और उसकी हालत में सुधार होने के बाद उसे जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। एक यंग कोबरा सांप देखा, जो कि बहुत ही बुरी अवस्था में था और उसको इंजरी थी। उसको हमने सर्जरी की और सर्जरी करने के बाद, दवाई देने के बाद 15 दिनों तक उसको अपने पास रखा। वो सफल रहा और उस कोबरा को फिर से वाइल्ड में छोड़ दिया गया है, जंगली क्षेत्रों। कोबरा ही नहीं, 2 दिन पहले आईटीबीपी के जवानों को 2 हिरन भी घायल हालत में मिले थे। एक हिरन खेत में फंसा हुआ था। घायल होने की वजह से वो भाग नहीं पा रहा था। जब जवान उसे रेस्क्यू करने पहुंचे तो वहां एक हिरन का बच्चा भी मरने जैसी हालत में मिला, जिन्हें वेटनरी हॉस्पिटल लाया गया और उनका इलाज कर उन्हें मौत के मुंह से बचा लिया गया। तो वेटनरी कैडर के हमारे ऑफिशियल्स ने पहले हिरणों को, 2 हिरणों को अलग अलग स्थानों से निकाला, जो बहुत ही बुरी कंडीशन में थे, डिहाइड्रेटेड हो चुके थे और मरणासन स्थिति में उनको देखा गया था। उनको लेकर अपने कैंप में आए और उनका ट्रीटमेंट किया, उनका इलाज किया, उनको दवाइयां दी और फिर उनको जंगल में छोड़ दिया। भारत चीन युद्ध के बीच देश की उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा के लिए 24 अक्टूबर 1962 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का गठन किया गया था। आईटीबीपी ने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने शौर्य का परिचय दिया था। 1982 तक इस सेना की गतिविधियां हिमालय तक ही सीमित थी, लेकिन समय के बदलाव के साथ आईटीबीपी के जवानों को दूसरी चुनौतियों का सामना करने के लिए भी ट्रेंड किया गया। आईटीबीपी के जवान दूरस्थ सीमा क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के निर्माण और मरम्मत के साथ ही प्राकृतिक आपदा के समय लोगों की मदद भी करते हैं।
सीमा पार से होने वाले अपराध को रोकने में आईटीबीपी हमेशा आगे रहती है, तो संवेदनशील इलाकों में आईटीबीपी के जवान सेना के साथ मिलकर काम करते हैं। आईटीबीपी के जवानों ने कई खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण में इसने अपनी मिसाल स्थापित की है। एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी दुर्गम चोटियों समेत विश्व की 165 से भी ज्यादा चोटियों पर तिरंगा फहराया है। आईटीबीपी को एक उदार बल के रूप में जाना जाता है, जो सीमा की सुरक्षा के साथ साथ स्थानीय जनता के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखता है। ऐसे में आईटीबीपी के जवानों की ये तस्वीरें लोगों के दिल में उनके लिए सम्मान और बढ़ा रही हैं। टीम न्यूज़ 18। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।